नमस्कार स्टूडेंट्स। बेटा जो बच्चे जीपैट प्रिपरेशन कर रहे हैं या जीपैट का इस बार का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए हम सबसे पहले यही बताएंगे कि जीपैट का क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए पढ़ना कहाँ से है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना गलत सोर्स की वजह से जीपैट नहीं कर पा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, सिलेबस में भी नहीं है। किसी ने कुछ भी बताया, सुटेक से आएगा पढ़ मारा, कॉलोजी से आएगा तो सब रट लिया, केमिस्ट्री से आएगा सब रट लिया, फिर कॉग्नोसी से आएगा ये रट लिया, यूरिस से आएगा ये रट लिया, माइक्रोबायोलॉजी से आएगा सब रट लिया। ऐसे जीपैट होना बहुत हमको जीपैट की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जब जीपैट कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं, उनको फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम होता है वो भी देना होता है, कॉलेज में भी अटेंडेंस होनी होती है। और जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना कहाँ से, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस सब बच्चों के पास होना चाहिए। और देखो ये कहते हैं ना बहुत सारी बुकें पढ़ो, ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत सारी बुक पढ़नी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको नई नई बुकें खरीद के लानी है, कुछ नहीं। आपको स्टैंडर्ड बुक खरीदनी है, रेफरेंस बुक खरीदनी है फार्मेसी की। और मैं तो कहूँगा जैसे फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो लैकमैन, ट्राइमेंटन। कॉलोजी की बात करें केडीटी, केमिस्ट्री में एस एन पांड्या, कॉग्नोसी में ट्रेयर इवंस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, इनसे पढ़े बहुत जाए। तो अभी मैं जो इस वीडियो का जो मकसद है वो है क्वेश्चन पेपर को ये विश्वास दिलाना कि बुकों से कैसे आता है, बुकों से कैसे आप छोटी बुक और बड़ी बुक, रेफरेंस बुक में और लोकल बुक को पढ़ने में क्या डिफरेंस है। तो मैंने 2020 का क्वेश्चन पेपर लिया है। तो देखो जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है आप भी अपना देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैक्रिन। उसमें रेशियो पूछा गया था कि सुक्रोज और सैक्रिन का रेशियो क्या होता है। तो आप जिन्होंने दिया है या जिन्होंने पेपर देखा है कि क्या कहें, तो मैं इसका जो सिंपल ये बता रहा हूँ सॉल्यूशन। तो मैंने ये देखा लैकमैन लियोन जो बुक है, लैकमैन की जो बुक है थर्ड एडिशन, मेरे पास थर्ड एडिशन था तो मैंने उससे पढ़ा। थर्ड एडिशन के पेज नंबर 468 से 469, 468 469 पे स्वीटनिंग एजेंट नाम का टॉपिक है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सैक्रिन इज द अप्रॉक्सीमेटली 250 to 500 टाइम्स एज स्वीटर एज सुअर। ये स्टेटमेंट है इस बुक का। तो सीधा क्वेश्चन कहाँ से बना, लैकमैन के थर्ड एडिशन में पेज नंबर 468 से 469 पेज से ये सीधा क्वेश्चन था जो 4 नंबर आपको जीपैट में दिलवा सकता था। सीधे लिखवा है 250 से 500। अब हमको देखना है क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या रेशियो थे, 1 से 200, 1 से 500, 1 से 100, 1:400। देख लो तो वो 1:500 वाला बिल्कुल सही है। तो ये इसका आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर एक्यूरेट विद रेस्पेक्ट टू लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस रिलेशनशिप फॉर स्टेबिलिटी प्रेडिक्शन। ऑप्शंस थे ऑर्डर ऑफ डिग्रेडेशन विद अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, सेकंड था इक्वल मॉइस्चर कंसंट्रेशन विद मेंशन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, थर्ड था लेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन ऑक्सीजन solubility at high temperature, फोर्थ था सेम डिग्रेडेशन मैकेनिज्म में प्रीडोमिनेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये भी मैंने सेम बुक का इस्तेमाल किया, सिर्फ एक बुक का यूज किया, लैकमैन लियोन। तो लैकमैन लियोन के इसकी अगर आप लैकमैन लियोन के थर्ड एडिशन में सेम एडिशन में अगर पेज नंबर 766 पर जाएँ, 766 पर पेज नंबर पर, तो उसमें एक टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस रिलेशनशिप फॉर स्टेबिलिटी प्रेडिक्शन। ये टाइटल है उसका, टॉपिक है, उसमें जो है सब हेडिंग है बुक में। वहाँ पर दिया हुआ है देयर आर ए वेराइटी ऑफ सिचुएशंस इन विच अर्हेनियस प्रेडिक्शन कैन बी एरोनियस और इनवैलिड, हायर टेम्परेचर में एवापोरेट सॉल्वेंट्स thus producing unequal moisture concentration at different concentration. At higher temperature there is less relative humidity and oxygen solubility. तो उसमें पूछा था स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेट विद रेस्पेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ एनर्जी, तो स्टेबिलिटी प्रेडिक्शन स्पष्ट लिखा हुआ था एट हायर टेम्परेचर देयर इज लेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी। अब देख लीजिए इससे मिला के कौन सा है। अब अगर हम थर्ड वाले की करें उसमें स्पष्ट लिखा हुआ लेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी एट हायर टेम्परेचर्स, सिंपल था। अगर हमने लैकमैन लियोन पढ़ी होती तो 4 नंबर यहाँ पर भी थे, 8 नंबर।
तो एक ही बुक से कैसे हम पूरा जीपैट सोल्यूशन जीपैट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स का पार्ट, उसी को हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन था उसमें लेक्स ऑफ डाई अवेलेबल कॉमर्शियल कंटेंट मैक्सिमम अप टू, ब्लैंक स्पेस था, ऑफ प्योर ड्रग्स। प्योर ड्रग का कितना परसेंट होता है लैक ऑफ ड्रग्स, इसमें था 15, 10, 25, 50। आप किसी उसमें जाओगे प्रैक्टिस बुक में या उनमें कुछ नहीं, शायद टेक्स्ट बुकों में तो ना मिले, लेकिन रेफरेंस बुक लियोन लैकमैन लिया इसमें, लैकमैन लियोन के थर्ड एडिशन सेम एडिशन में हमने पेज बुक 369 पेज पे देखा था। सब हेडिंग थी कलरेंट्स, आप देख सकते हो बुक को। कलरेंट्स में लिखा हुआ है मोस्ट कॉमर्शियल अवेलेबल लैक्स कंटेंट 10 to 30% ऑफ प्योर डाई कंटेंट, बट सम लैक्स अप्रोचेज अप टू 50%। तो इसमें वो लैक ऑफ डाई अवेलेबल कॉमर्शियल कंटेंट मैक्सिमम अप टू ऑफ प्योर, मीन्स वो कह रहा है 10 से 30% होता, पर मैक्सिमम 50% से होता है, सीधा क्वेश्चन था। तो कितना हो गया इसमें 50%, तो 50% श्योर आंसर है। तो सिर्फ एक बुक लैकमैन लियोन, आंसर तीसरा क्वेश्चन भी सही हो गया। पेज नंबर दिया हुआ है, बुक आपके पास होगी। अगर एडिशन तीसरा ना हो किसी के पास, थर्ड एडिशन ना हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, या सेकंड हो, फर्स्ट हो, तो एक तो पेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सब हेडिंग में जाओगे, कलरेंट में जाओगे, अरहनियस रिलेशनशिप में जाओगे, तो ये आंसर आपको स्पष्ट लाइनें लिखी हुई हैं, तो उन बुकों में सीधे लाइनों में से ये क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स आर सुटेबल फॉर एल्कलाइन सॉल्यूशंस, मोस्ट इनर्ट ग्लासेस एंड सो हायर हाइड्रोलिक resistance, suitable for most acidic and natural aqueous preparations और suitable for non aqueous preparations। तो सेम बुक लैकमैन लियोन, देखो लैकमैन लियोन ने दिया हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ, देखेंगे लैकमैन लियोन के थर्ड एडिशन सेम एडिशन में पेज नंबर 648 648 पेज नंबर। सब टाइप है, टाइटल है उसमें एक बुक में टेबल यूएसपी ग्लास टाइप्स, टेबल यूएसपी ग्लास। इस पर लिखा हुआ सीधा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, पीएच रेंज 0.7 to 0.2, बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन विद पीएच बिलो 7। उसमें भी ये पूछा था टाइप 2 ग्लास, उसमें भी टाइप 2 के कंडीशंस दी हुई है, किसके लिए है, सुटेबल फॉर पीएच रेंज 0.7.2, बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन विद पीएच 7। तो क्वेश्चन में देख सकते हो आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं और जो आंसर्स हैं, एक ही बुक में सीधा दिया हो, तो ये सारे क्वेश्चंस एक ही बुक से। अब फिफ्थ क्वेश्चंस की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें सुटेबल फॉर नॉन एक्वस प्रिपरेशंस, फिफ्थ क्वेश्चन है डाइमेथाइल सल्फोक्साइड डीएमएसओ एक्ट एज पेनिट्रेशन एनहेंसर्स फॉर टॉपिकल फॉर्मुलेशन बाय, डीएमएसओ पेनिट्रेशन एनहेंसर्स के रूप में काम करता है टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में। तो वो पूछता है कैसे, इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी, डीनेचरिंग प्रोटीन्स, इंक्रीजिंग ट्रांस एपिडर्मल लॉसेस और अल्टरिंग सॉल्वेंट नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। तो अगर इस सेम बुक में जाएंगे लैकमैन थर्ड एडिशन में, तो पेज नंबर 538 से 539 पर दिया हुआ है व्हीकल एंड स्किन पेनिट्रेशन। तो दे appear to swell the stratum corneum and leach out the essential structure material, thus reducing the diffusional resistance and increase the permeability. The most effective is DMSO, followed by DFO, dimethyl formamide, DMF, और DMA, diethyl acetamide एंड यूरिया। ये पूरी लाइन लिखी हुई है। तो आप इसमें देखोगे कि पेनिट्रेशन बढ़ा रहे किस लिए, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, स्पेशली लिखा डिफ्यूजन इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी, रिड्यूसिंग द डिफ्यूजनल रेसिस्टेंस, डिफ्यूजन रेसिस्टेंस एंड इंक्रीज द परमेबिलिटी। कैसे, बाय स्वेल द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड लीच आउट द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल मीन्स डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो आप क्या है कि सिर्फ एक ही बुक को पढ़ने के बाद में लैकमैन लॉरेंस से आप सारे जीपैट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे वीडियो के लिए सब्सक्राइब और